सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आप क्या काम करेंगे। सबसे पहले आपको कोई काम में दस्तरस होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, पहले से आपको वो काम आना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ के प्रोग्राम बनाकर सीख कर फिर उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो हम क्विक तेज़ी से अपवर्क की तरफ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने 12 साल पहले एक अकाउंट बनाया था और मैं उस पर छोटी मोटी सर्विसेज ऑफर करता था अकेले। और पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या बहुत ज़रूरी है कोई काम पहले सीख के आदमी करता है या काम शुरू करने के बाद साथ साथ भी सीख सकता है। तो मैंने अमेरिका में आईटी में कुछ कंपनीज़ में काम किया था किसी और शोबे में, और कनाडा में काम किया था। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे लगा कि जॉब करने की बजाय मैं क्यों ना इस फील्ड को ट्राई करूं। और मैंने सबसे आसान जो सर्विस थी, यानी कि ज़्यादा लोग उससे शुरू करते हैं, जो काम मुझे आता भी नहीं था, वो मैंने एक प्लान करके कि मैं ये काम सीखूंगा और ये काम लोगों को ऑफ़र करूंगा। मैंने वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट बनाना और उसके जो एक्सटेंशन है वो कॉमर्स, उसके ज़रिए ई कॉमर्स स्टोर बनाना, उस पर काम और अपनी सर्विसेज ऑफ़र करने का प्लान बनाया। और वक्त के साथ पहले मैंने लोकली अपने कुछ दोस्तों के काम किए छोटे मोटे, किसी के मुफ्त में किए, किसी के थोड़े पैसे लेकर किए, और मुझे लगा कि अब मुझे ये काम आ गया। मैं अमेरिका में ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, IBM के लिए था, और मुख्तलिफ IT कंपनीज में भी मैंने काम किया है, और मैंने वहाँ पे कंसल्टिंग भी किया है और फुल टाइम काम भी किया है। तो जब मैं यहाँ आया और मुझे लगा कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो मैंने बहुत कर ली, तो इस शोबे में मैंने काम शुरू किया। और इसके साथ साथ मुझे लगा कि पहले मुझे कम पैसों पे अपनी सर्विस ऑफ़र करनी चाहिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने चाहिए। और ये आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान में मैं जहाँ बैठा हूँ पार्क में, वहाँ पे कोई आवाज़ लगा रहा है कि बर्तन खली करा लो और प्रेशर कुकर की रबर लगा लो। ये भी कोई काम ही कर रहा है, ये भी फ्रीलांसिंग है, लेकिन ये जा कर इसका प्लेटफॉर्म यही है, गली मोहल्ले में घूम के आवाज़ें लगा के लोगों को मुतवज्जा करना और अपनी सर्विस ऑफ़र करना। तो मैं अपनी बात जारी रखता हूँ, और इसके आवाज़ से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो बात आगे बढ़ाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इंतहाई कम आवरली रेट पे शुरू में कुछ प्रोजेक्ट मिले। जो पहला प्रोजेक्ट मिला मुझे, तो मैंने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना काम समझते हुए, और एक इंश्योरेंस कंपनी का पेज बनाना था, उसकी वेबसाइट बनानी थी। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत थोड़े पैसे, यानी सिर्फ $100 पे एक काम दिया, फ्लोरिडा से किसी मेरे क्लाइंट ने, और मैंने उसको बहुत खुशी के साथ, बहुत ही अपनाइयत के साथ, जैसे मेरा अपना काम हो, मैंने उसके पेज को डिज़ाइन किया। मैंने देखा कि और कैसी सर्विसेज, ये सर्विस जो देने वाले और कैसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाकर आइडिया किया और अच्छा सा लुक दिया कि स्लाइडर भी है, साइट में कुछ टिप्स भी हैं, इंश्योरेंस के बारे में बातें भी हैं, ड्राइविंग के बारे में कोई बात है, और फिर उसके पैकेजेस हैं और मुख्तलिफ अंदर के पेजेस पे ले जाने वाले लिंक्स थे। और डिज़ाइन करने के बाद, मैंने पूरा काम करने के बाद जब सबमिट किया, तो वो मेरी पहली जॉब थी। और क्लाइंट ने कहा कि मैं बहुत हैरान हो गया आपका काम देखकर, और मैंने इतने सालों से मुख्तलिफ लोगों से काम कराया है, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने अपने दिमाग से, अपने शौक़ से ये काम किया, और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और उसके बाद 15, 20, 25 प्रोजेक्ट हमने उसके किए। तो ये मेरी इब्तिदा थी, कम पैसों में लेकिन खुशी के साथ और इन्जॉय करते हुए काम किया मैंने। और उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे मेरी स्किल्स बढ़ती चली गई, तो मैंने अपने दफ्तर में कुछ लोगों को हायर किया, उनके भी अकाउंट्स बनाए। फिर मैंने अपने काम को एक एजेंसी में कन्वर्ट किया, और फिर हम और सर्विसेज देने लगे। हम शॉपिफाई में चले गए, और शॉपिफाई में फिर हम और आगे चले गए, और हम ऑडिट करने लगे, और कस्टमर को ग्रोथ बढ़ाने की सर्विसेज ऑफर करने लगे, और वगैरह वगैरह, आर्टिकल राइटिंग, और जो कुछ किसी को जैसी ज़रूरत पड़ी, हमने देखा कि अगर वो रिसोर्स है हमारे पास तो उनसे करवाया, वरना किसी से बात करके उनसे हेल्प लेंगे। तो मैं आता हूँ वापस कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और आपको कैसे आगे बढ़ना है, और किन गलतियों की तरफ आपको नहीं जाना। लेकिन उससे पहले सवाल ये पैदा होता है, क्या हर कोई फ्रीलांसिंग में जाकर काम कर सकता है? फ्रीलांसिंग में या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बनकर घर से बैठ के, यानी कि अगर किसी कंपनी से कंसल्टिंग करेंगे तो फिर तो आपको ऑन साइट बुलाते हैं,
आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ता है, उनकी मीटिंग में शरीक होना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, टोटली रिमोट हैं, घर से काम करते हैं, तो आप उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि अगर आप वेल डिसिप्लिन हैं, अगर आप टाइम पे काम शुरू करते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं। अगर आप लापरवाह हैं और आप ऐसी जगह से, ऐसी कंपनी से आए हैं जहां आप बस डांट डपट कोई करता था तो आप काम कर लेते थे, आप धक्का स्टार्ट थे, आपको कोई बॉस पुश करता था तो आप काम करते थे, खुद से आपने बस मजबूरी में काम किया, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए हरगिज़ नहीं। फ्रीलांसिंग बहुत जिम्मेदारी और बहुत ही सब्र आजमा भी है। काफ़ी अरसे आपको तवज्जो से अपने काम को लेके चलना है, अपने प्रोफाइल को लेके चलना है और जॉब्स पे अप्लाई करना है, क्लाइंट को बाहर भी रीच करना है, लिंक्डइन पे करना है, दूसरे सोशल मीडिया पे करना है, ईमेल लिख के करना है और 10 इसके तरीके हैं। लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि आपको कोई एक काम आना चाहिए। जैसे कि मैंने वो काम जल्दी सीख लिया था और सीखने के बाद मैंने लोगों को सिखा के उस तरफ से भी मदद ली एजेंसी में। और दूसरी शर्त यह है कि आप इसके लिए फिट हो, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो अगर आपकी ये आदत है कि आप जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे लोग करते हैं और उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं या वो नाकाम होते हैं? पहली वजह तो ये है कि वो जल्दबाज होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए 1-2 महीने में, जबकि इसमें आमतौर पे 6-8 महीने आपको लग सकते हैं शुरू की चंद जॉब लेने के लिए, और फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें पकती हैं। तो जल्दबाज लोग बिल्कुल इसमें निकल जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग जो दिल से काम नहीं करते, जो काम लेते हैं उनकी तवज्जो काम से ज़्यादा क्लाइंट के पैसों की तरफ होती है, बटवे की तरफ होती है, और वो लोग अच्छा काम नहीं कर पाते यहाँ। जो सही से इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं हैं, नोट नहीं करते, डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते, क्लाइंट ने कुछ बताया उसको बार बार पढ़ के अपना कोई प्लान नहीं करते कि मैंने करना क्या है। बस उनको है कि जल्दी से निपटाएं और माइलस्टोन सबमिट करें और अकाउंट में पैसे आ जाएं। आप नहीं चल सकेंगे अगर आपकी इस तरह की सोच है। और इसके अलावा क्या, बेईमानी, झूठ बोलना और वादा खिलाफी करना, ये तो आम दुनिया में भी अगर आप कोई कारोबार करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वैसा यहाँ भी है कि यहाँ भी अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जितने पैसे लिए हैं उस क्वालिटी का काम नहीं करेंगे, या आपने क्लाइंट से गलत बयानी की, या आपने कहीं झूठ बोला, आपने कुछ गलत बात की, या आपने कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जिसकी कॉपीराइट नहीं थे और क्लाइंट को नुकसान हुआ उसका, या फिर आपने बताया कुछ और किया कुछ और, आपने लोकेशन बताई कहीं और की और आप VPN से लॉगिन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो अपर इन चीज़ों को भी मॉनिटर करता है और क्लाइंट भी आपसे रूठ जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है। आइंदा किसी वीडियो में अलग से तरतीब से बताई जाएगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और ये किस तरीके से आपने करना है या नहीं करना है। मेरा सफ़र चलता रहा और मुझे एक वक्त ये लगा कि मुझे अब नौकरी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बाहर जाना है, मैं इस काम पे ही तवज्जो दूँ। तो मैंने इसको सही से सीरियस अपना ऑफिस समझ के, अपना मेन काम समझ के चलाया और हमारे आवरली रेट बढ़ते रहे, हमारे बढ़ते रहे, और काफ़ी अर्से पहले हमने 1 मिलियन क्रॉस किया। पाकिस्तान में बहुत थोड़े से लोग होंगे, मैं तो एक ही को जानता हूँ जिसने 1 मिलियन क्रॉस किया और दूसरा मैं हूँ। यकीनन बहुत सारे होंगे लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। टॉप रेटेड प्लस काफ़ी अर्से से हूँ मैं। तो टॉप रेटेड प्लस के साथ 1% लोग होते हैं जो टॉप रेटेड प्लस होते हैं, और 1 मिलियन क्रॉस करने वाले और भी बहुत कम होते हैं। आमतौर पर लोग निकल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो हमारी एजेंसी है और हमारी एजेंसी में लोग काम करते हैं, बाहर से भी आते हैं। रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि हमने दुनिया के कुछ मुख्तलिफ रिसोर्सेज भी हायर कर लिए ताकि मुख्तलिफ टाइम में हमें सपोर्ट मिले और हमारे काम में बेहतरी आई इसके नतीजे में। और मेरे इस टीम में इस वक्त पाकिस्तान से लोग हैं, कनाडा से तो हूँ मैं, मेरी कंपनी है, इन अमेरिका में 2 जगहों से काम है हमारे पास, कोरिया में एक हमारे पास रिसोर्स है, मलेशिया में रिसोर्स है। हम सब एक माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, जूम पे बात करते हैं, प्रोजेक्ट तकसीम करते हैं और बहुत आसानी के साथ, बहुत स्मूथ तरीके से अपना काम चला रहे हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपसे सिर्फ ये बात करनी थी कि फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, बस उसके जो बुनियादी उसूल हैं वो आपको वायलेट नहीं करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि मैं बस 10-12 मिनट की वीडियो में बता दूं और आप बच जाएंगे। आपको ठीक से पढ़ना है जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम करते हैं। अगर आप अपवर्क पे काम करते हैं तो अपवर्क की जो भी पॉलिसी है वो अपडेट होती रहती है, आपको वायलेट नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है
कि आप लोग अगर कोई ऑफ़र करता है तो प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाते हैं और वो चीज़ बाद में अगर साबित हो जाए तो उस पर अकाउंट बंद हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि लोकेशन चेंज करना और इस तरह की चीज़ें, और क्लाइंट को पैसे ज़्यादा लेना और उसके बदले में सर्विस कम देना, वो शिकायत कर सकता है, उससे बंद हो सकता है आपका अकाउंट। और इस तरह की बहुत सारी बातें जिसको एक लिस्ट बना के आपको समझ के करनी है। और आखिरी बात जो बहुत ही अहम लेकिन इस गुफ्तगू का निचोड़ है, फ्रीलांसिंग में कुछ प्रोजेक्ट लेके काम करना और पैसे बनाना ये कोई मंजिल नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। ये किसी भी रास्ते पे कंपनी बनाने के लिए एक रास्ता है, एक माइलस्टोन है। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि अब ये काम करने लगे हैं तो अपने रिस्क में अपनी कंपनी में लोगों को इनवाइट कीजिए, हल्के, दरमियाने, एडवांस, हर तरह के लोग। अगर आपको अच्छे रिसोर्स नहीं मिलते तो उन्हें हायर करके सिखाइए, अपनी एजेंसी बनाइए, कंपनी बनाइए और आगे बढ़ें। इस पर बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं किया जाए। तो आज की गुफ्तगू को हम यहाँ पे समेटते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगली किसी वीडियो में मैं तफसील से अपवर्क के बारे में बात करूंगा कि कैसे काम करना है। फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे किस किस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, और इसी तरह किसी दिन शॉपिफाई के बारे में। तो जब जो मुझे मालूम है, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जिस पर मैं बात कर सकता हूँ, वो मैं तफसील से बात भी रखूँगा और आपके सवालात के जवाब भी दूँगा। मेरी नीयत इस वीडियो के ज़रिए ये है कि आप लोग अगर मुझसे कुछ सीखना या पूछना चाहें तो मेरे इस YouTube चैनल पे आप जुड़े रहिए। मैं आइंदा कुछ वीडियो इसी हवाले से, कैरियर के हवाले से, काम सीखने के हवाले से, AI के हवाले से पेश करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आपके साथ जुड़े रहना है। शुक्रिया। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।